स्वान परिवार, ठाकरे परिवार, बादल परिवार खड़ा हो, तो इन मुद्दों पर आप वोट कैसे मांगेंगे? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। जहां पर जसवंत सिंह रोते हैं और जगदम्बिका पाल हंसते हो, क्या ये भाजपा है या ये भारतीय कांग्रेस पार्टी बन चुकी है? ये सवाल है जो जनता इस बार पूछना चाहती है। जनता ये जानना चाहती है कि आखिर क्यों अंबानी से जुड़े मुद्दों पर आप चुप हो जाते हैं। कोई आपके ऊपर उंगली उठाए तो आप उसे पाकिस्तानी बोल देंगे, कोई आपसे सवाल पूछे तो आप कहेंगे माओवादी है, CIA एजेंट है। साहब, हम माओवादी नहीं है, लेकिन आप खाओवादी हैं, और खाओवादियों को हर देशभक्त माओवादी नजर आता है। संबित जी, एक छोटा जाओ इससे पहले कि मैं रामकृपाल जी के पास पहुंचूं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आम आदमी पार्टी एक न्यूसेंस फैक्टर है, और जितना आप न्यूसेंस फैक्टर को और भड़काएंगे वो एक डिजीज बनता चला जाएगा। तो मुझे लगता है ये जो चुनाव हो रहे हैं 2014 का, वो परफॉर्मेंस वर्सेस द रेस्ट हो रहा है, गवर्नेंस वर्सेस द रेस्ट, और इसमें हमेशा ही गवर्नेंस और परफॉर्मेंस की जीत होगी। ये बिल्कुल इसी को नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे, जनता जानती है किसको चुनना है। रामकृपाल जी, क्या आपको वाकई में लग रहा है कि आज हम ये चुनाव विकास के मुद्दे पर, परफॉर्मेंस के मुद्दे पर, गवर्नेंस के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, या आपको ऐसा नहीं लगता कि आज दरअसल पूरी की पूरी राजनीति सांप्रदायिकता, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और भाषा का निरंतर दुरुपयोग, उस पर आकर केंद्रित हो गई? नहीं, आप सही कह रहे हैं। और मैं देख रहा था कि जैसे अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, मुझे यह अनुमान था कि कहीं हम लोग आज कांग्रेस के घोषणा पत्र के उन तमाम इश्यूज को उठाएंगे जी, जो कि पहले नहीं थे। कौन सी ऐसी बात कही गई है जी? कांग्रेस कहीं ये तो नहीं है कि 1971 की तरफ जा रही है। अब राहुल जी अपनी दादी जी से प्रेरणा ले रहे हैं जी। थोड़ा थोड़ा वो मतलब पूंजीवाद के भीतर समाजवाद चलाने की एक कोशिश हो रही है जी। तो लेकिन खैर, चूंकि बात इस पर आ गई, धूमिल कहते थे कि ये अजीब मुल्क है, यहाँ भूख की जगह भाषा पे बहस होती है। तो मैं कहना चाहता था कि हम लोग इन सब चीजों में बेकार समय ऐसा करते हैं रामकृपाल जी, चर्चा को वापस सही दिशा पर ले चलते हैं। आइए एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने आज अपने पार्टी के मैनिफेस्टो को जारी करने के साथ साथ क्या क्या उपलब्धियां गिनाई और क्या क्या सब्जबाग की बात कही है। सब्जबाग शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि उसमें से कई ऐसी बातें हैं जो हकीकत से बहुत परे दिखाई देती हैं मौजूदा परिवेश में। लेकिन आइए उस पर एक छोटी नजर डालते हैं, चर्चा उसके बाद शुरू करते हैं। 2014 के चुनाव में जीत के संकल्प के साथ कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि अगर वो सत्ता में आई तो सबको राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार देगी। भूमिहीनों और संकल्प के साथ कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि अगर वो सत्ता में आई तो सबको राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार देगी। भूमिहीनों और गरीबों को घर देगी। साथ ही बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों को पेंशन देने का वादा भी किया गया है। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रमों को एक बड़े पैमाने पर विस्तार देना चाहते हैं। बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग भाई बहनों को एक विस्तृत पेंशन सुरक्षा का वादा भी कर रहे हैं। कांग्रेस के अधिकार देने वाली राजनीति जारी है तो विपक्ष को जवाब देने के इरादे से विदेश में जमा काले धन को वापस लेने की बात भी कही गई है। देश की ग्रोथ को अगले 3 साल में 8% लाने का वादा किया गया है। 20 साल से कब्जे वाली जमीन पर मालिकाना हक देने की बात भी कही गई। इसके साथ ही 2020 तक 10 करोड़ नए रोजगार पैदा करने का वादा भी किया गया। कांग्रेस की नजर देश की 70 करोड़ आबादी पर भी है जो गरीबी रेखा से ऊपर और मध्य वर्ग से नीचे की श्रेणी में आती है। इसके अलावा गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोगों को भी साथ रखने की कोशिश की गई है। मैं आपसे वायदा करना चाहता हूं कि वो जो 70 करोड़ लोग हैं जो बीपीएल लाइन से ऊपर है और मिडिल क्लास के नीचे हैं, जिनको हम मिडिल क्लास में डालना चाहते हैं, मैं आपको वायदा करना चाहता हूं कि जो भी आपने हमें इस मैनिफेस्टो में लिखने को कहा है वो हम आपके लिए पूरा करेंगे। वहीं 2009 के घोषणा पत्र के वादों की हकीकत को लेकर जब सोनिया से सवाल पूछे गए तो उनका जवाब क्या था, आप खुद सुनिए। करीब करीब सारे वादे का अमल हुआ, करीब करीब सारे। सोनिया भले ही सारे वादों पर अमल करने की बात कह रही हो, लेकिन सरकार महंगाई के मोर्चे पर नाकाम रही। तमाम कोशिशों के बाद महिला आरक्षण बिल पास नहीं किया जा सका। सेना के आधुनिकीकरण का वादा धरा का धरा रह गया। पुलिस सुधार की प्रक्रिया भी ठंडी रही। विपक्ष ने भी सोनिया के इस दावे को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला।
सबको स्वास्थ्य, सबको आवास और 6 अधिकारों का वायदा करके कांग्रेस जनता के बीच जा रही है। उनको लग रहा है कि 2014 के चुनाव में जनता उनके इस मैनिफेस्टो पर जरूर एतबार करेगी। हालांकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि लड़ाई आइडियोलॉजी की है और नरेंद्र मोदी को शिकस्त देना इस बार जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ सैयद मुजीब जमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली। रामकृपाल जी, सोनिया गांधी का यह कहना कि लगभग सभी वायदे पूरे किए गए, कैसे आंकेंगे आप इसे? नहीं, अगर सभी वायदे पूरे किए गए होते तो फिर उन्हीं वायदों को दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती अगले 5 साल के लिए। पहली बात यह है। दूसरी बात, अगर मैं पूरे मैनिफेस्टो को देख रहा हूं तो मुझे एक लग रहा है कि कांग्रेस अब, चाहे वो राहुल या सोनिया जी ने ये मन बना लिया है कि अब इंदिरा जी के 1971 की तरफ लौटना है। बिल्कुल, क्योंकि इनको लग गया है कि अब कहीं ना कहीं से हमें लेफ्ट ऑफ द सेंटर की तरफ जाना है जी। और इस मैनिफेस्टो में वो है। और मुझे दूसरी बात ये लग रही है कि कहीं न कहीं कांग्रेस ने मन बना लिया है कि अब उस 2014 में वो उसे विपक्ष में बैठना है। इसलिए कोई एक ऐसी चिंगारी छोड़ते जाओ ताकि 5 साल मोदी ठीक से बैठ न पाए और 2019 में अपनी संभावना तलाशो। ये प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण वही एक ऐसा है जिस पे कांग्रेस जानती है कि बीजेपी को भी मुश्किल होगी बिल्कुल उसका जवाब देने में जी। बाकी पार्टियों को मुश्किल होगी जी। हल कुछ नहीं निकलेगा जी। लेकिन एक चिंगारी छोड़ते जाओ ताकि कोई आने वाला उस कुर्सी पर आराम से न बैठ पाए जिस कुर्सी को मनमोहन जी छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। संबित जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय जो मैनिफेस्टो शब्द है अंग्रेजी के मैनिफेस्टेशन से आया हुआ है कि जो मैनिफेस्टो है वो मैनिफेस्ट होना चाहिए। मगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो के लिए मैं कहूंगा द अनमैनिफेस्टेड मैनिफेस्टो, जो मैनिफेस्ट हुआ ही नहीं इतने वर्षों तक। घोषणा करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब आप काम नहीं करते हैं, आपको उद्घोष करना पड़ता है कि मैं आ रहा हूं, देख लो। कहीं ना कहीं 10 वर्षों तक कांग्रेस ने बिल्कुल काम नहीं किया, आज इसीलिए वो घोषणा कर रही है। जी। कपिल जी, इसमें 2 बातें। एक तो मैं ये चाहूंगा कि घोषणा पत्रों पर अब सच में जैसे चर्चा शुरू हुई है पिछले कुछ दिनों से, गंभीर चर्चा हो, कैसे लागू होंगे जो सरकार आए उसके घोषणा पत्र पर। लेकिन एक बात है, कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल सही कहा सिंह साहब ने, कांग्रेस पार्टी इस बार हार के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी केवल एक वोट काटू पार्टी है। दिल्ली के चुनाव से ये साबित हो गया है। चुनाव भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा और देश की जनता को निर्णय लेना है कि अब की बार किसको वोट दे। बिल्कुल, वोट काटू पार्टी कांग्रेस है, ये साबित है दिल्ली के। अली अनवर जी, ये क्या आपको लगता है कि देखिए, अभी जो भी स्थिति बनी है और बीजेपी को जो भी स्पेस मिल रहा है जी, उसमें कांग्रेस का टोटल फेलियर है उसकी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारा वक्त इस वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन इतना तो तय है कि अगर देखा जाए तो अभी जो स्थिति दिख रही है, लड़ाई बहुत मुश्किल है। इसमें कौन वाकई में आगे निकल पाता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, संयमित भाषा अगर ना हो तो शायद ये चुनाव अपने आप में बेमायने हो जाएंगे। बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।